संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार। दुख दर्द, पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधा ने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरु भाई नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। दोस्तों, आज का मनुष्य हर तरह के ज्ञान में परिपक्व है। उसे आप चाहे किसी भी तरह का जिक्र कर ले, कोई भी वार्ता कर ले, उसके पास हर मुद्दे का बिल्कुल स्पष्ट जवाब मौजूद है। लेकिन कहीं न कहीं आज का मनुष्य जितना तन्हा है, उसकी जिंदगी में जितनी समस्याएं हैं, शायद ऐसा कभी युगों युगों में भी ना हुआ होगा। क्योंकि जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आज का मनुष्य पैसा कमाने की दौड़ में इस तरह से व्यस्त है कि वो बाकी अपनी सभी चीजें बिल्कुल भुलाता चला जा रहा है। उसकी जिंदगी की समस्याएं जब छोटी होती हैं तब वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और जब वो एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं, पहाड़ की तरह बन जाती हैं तिनके भर जैसी समस्याएं, तब ऐसे में वो समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके साथ हैं आपके अपने गुरुदेव, जो आपको हर तरह का ज्ञान देते हैं। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा होता है। तो आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी आपके साथ बने हुए हैं, जो देंगे आज फिर से कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान। तो करेंगे अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करेंगे विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ और द मंत्रा हीलर श्री आशु भाई गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। गुरुजी, आज हमारे साथ पहली कॉलर हैं नीरा जी हैं चंदौसी से। हेलो हेलो जी नीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा गुरु जी के चरणों में बार बार वंदना। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। मीरा जी आपको सुन रहे हैं, आप क्या जानना चाहेंगे? गुरु जी, मेरा बंटवारा नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। एक बार मेरा बेटा आपके पास आया था। अच्छा, हाँ, तो लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं जा पाया हूँ। कहाँ पर प्रॉपर्टी है? चंदौती में, ओरछी में है। ओरछी में कोल्ड स्टोरेज है। अच्छा, उसका बंटवारा तो 2 साल पहले हो गया, ठीक। लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अब मुकदमा कोर्ट कचहरी हो गया। आपने उसके कोर्ट बाद भी वो परेशान कर रहे हैं। कचहरी में आपने केस डाला है या उन्होंने डाला है? हमने भी डाला था, पहले हमने डाला, अब उन्होंने भी डाला है। हमने तो अपना कोर्ट, अब हम तो ये चाहते हैं वो अपनी चीज ले लें, हम अपनी चीज ले लें। आपने किस नाम से डाला है? मेरे बेटे का नाम सुमित है। अच्छा, उसके नाम से डाला है? नहीं, बिल्कुल और विभोर के नाम डाला है। अच्छा, ये कौन है और दोनों? हमारे साथ है वो राममूर्ति है। ठीक है। ये आप तारीख बता सकते हैं किस दिन डाला है? हाँ, ये डाला है 28 मार्च को, 28-29 मार्च के लगभग ही डाला है। इसी महीने में? नहीं, 2012 में। ठीक है। अब उन्होंने, हमने सबको काम करा लिया अपना, कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं, तो वो लाइसेंस के लिए परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कल परसों मुकदमा डाला है, लाइसेंस रिमूव नहीं होने दे रहे हैं। ठीक।
आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई समस्या नहीं आएगी, काम आपका बन जाएगा, किसी के जरिए से बनेगा। इसी के जरिए कौन बनेगा गुरुजी? हम तो हाँ। बहुत परेशान हो गए, लेकिन मुझे बहुत कॉल लगा रही है आपकी, मेरे आज बहुत खुश नसीब है जो आज आपसे कॉल लग गई मेरी। समय की बात है, हाँ जी। जब समय अच्छा आएगा तभी तो बात बनेगी बेटा। हाँ सही बात है गुरुजी। हाँ, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। हाँ। आपने ना एक चांदी की थाली लेनी है, घर में है क्या? चांदी की थाली, छोटी प्लेट है मेरे पास तो। प्लेट है, चलेगी प्लेट। हाँ जी। और प्लेट के बीच में ना आपने कोई मीठा व्यंजन डालना है, मीठा भोजन डालना है, जैसे हलवा डालना है पतला सा। अच्छा अच्छा। और वो पतला हलवा डाल के उस हलवे में हाथ चलाना है। हाथ चलाना है। हाँ, और हाथ चलाते चलाते उनको ध्यान करना है। और ये हलवा आपने बाद में 2-2.5 घंटे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। अच्छा अच्छा। बस समझ लो कि आपका काम हो गया। ऐसा आप सिर्फ 3 बार करेंगे, कोई मंत्र नहीं जपेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, एक बात में कौन करना है? ये करना है बुधवार बुधवार बुधवार, 3 बुधवार करना है। अच्छा 3 बुधवार। हाँ। अच्छा। और गुरुजी मेरा बेटा आया हुआ है, मुझे लड़ाई का बड़ा डर लग रहा है, वो बहुत बदतमीज लोग हैं। आपका बेटा? हाँ बेटा आया हुआ है, बाहर रहता है ना, तुम्हें जैसे आपने सबसे फोटो देख रखे हैं मेरे परिवार के। कोई बात नहीं, दे रखे है तो उसका मजा भी आप ले रहे होंगे, पता लग गया होगा आपको। हाँ, पूछा हुआ गुरुजी को, बेटा दोबारा आ नहीं पाया आपके पास। कोई बात नहीं, कहाँ गया हुआ है? आपने पहले यही बताया था स्पोर्ट कचहरी होगा, लेकिन जब तक तो कुछ था नहीं, फिर वो बदसूर हो गया बेटा मेरा। कहाँ गया बेटा आपका? मैं है तो सही, लेकिन वो थोड़ी समझ, वही जो आपने बताया वो हो नहीं पाया उसके पास। हाँ जी, आपने कहा सब कुछ तो है, लेकिन कुछ भी आपके पास नहीं है, वही कहानी है मतलब। आपकी कहानी समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? बेटा आया था, फोटो देगा था, क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, ये तो फिर है ही है। अब कोल्ड आपने स्टोर कहा ना है, कि सब कुछ तो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। कोल्ड स्टोर होते हुए भी भूखे मर रहे हो तो फिर क्या होगा बताओ? दुनिया भर में सब ऐश ले रहे हैं, आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? और ईश्वर की कृपा है दोस्तों, कहा जाता है खाते खाते भी रहोगे तो फिर रहोगे ही, नहीं समझे? और जहाँ पर ऐसी स्थिति हो, गुरुओं को देने के लिए बड़ी दिक्कत हो, तो वहाँ पर कोई क्या कर सकता है? क्या प्रशासन करेगा? और क्या हो सकता है कोर्ट में फीस भी ना देते हो वकील की, तब ये तो दुनिया जहाँ है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का मान और मर्यादा अपनी जगह है। जब आप किसी काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में क्या होता है ये वक्त जानता है। आप जीवन में जिस चीज़ के लिए सोचते हैं और वो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, और सिस्टम जब तक आपके पास नहीं आएगा आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कहा जाए कि आप ये उपाय करो, अभी चांदी की थाली बोली तो प्लेट रह गई, बोलना था थाली खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं जो संपन्न लोग कर सकते हैं, जिन्हें करने से लाभ होता है, और लाभ उठाना चाहते हैं तो ये दान है। हम हमेशा कहते हैं दान करें से धन बढ़े। आप दान करते हैं, आपके पास धन की बढ़ोतरी होगी, और इस तरह धन बढ़ेगा जैसे धन का आपने पेड़ लगा दिया हो। यही कहा गया है कि ऊपर वाले के नाम पर 1 रुपया भी अगर ठीक से खर्च किया गया तो कई लाख के बराबर है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप इस बात का तथ्य जानते हैं? आप सपोज करो कि एक जामुन की गुठली कहीं उगाते हैं और उसका जामुन का पेड़ बन जाता है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बार जामुन और कितने कितने खाते हैं? एक ही गुठली लगाई थी ना। इसी तरह अगर आप 1 रुपया भी ठीक ढंग से दान करते हैं और ऐसी जगह दान करते हैं जहां पर ठीक से वो दान हो जाता है, तो आपका दान कभी खत्म नहीं होगा। जब तक उसकी पुश्तें चलती रहेंगी तब तक वो दान आपका चलता रहेगा। किसी ने ठीक कहा है कि फेंक कर किसी को कुछ भी दान नहीं करना चाहिए। लोग भिखारी होते हैं, उनको फेंक कर 1 रुपया देते हैं, 5 रुपये देते हैं, इससे अच्छा आप ना दो। ये ऐसे ही फेंका हुआ बीज है कि आप जामुन की गुठली को सड़क पर फेंक दो, उगेगी थोड़ी, खराब हो जाएगी।
आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है कि आप अगर दान चाहते हो, दान का मजा चाहते हो, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ क्या है। मैं बार बार एक कहानी सुनाता हूँ, आज फिर वही दोबारा दोहराता हूँ। एक बहुत गरीब आदमी था, भूखा मरता था, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। एक बार उसके पास नारद जी आए। उसने कहा, भाई नारद जी तुम भगवान के पास रोज जाते हो? बोला हाँ जाता हूँ। तो बोला जाके जरा यार पूछना हमारे भाग्य में क्या लिखा है, तो भूखे मर रहे हैं यार, रोटी खाने को भी नहीं है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, एक टाइम की मिलती है। बोला पूछ लूंगा। वो भगवान के पास गए और आके उन्होंने बताया। कहता भाई तेरे तो मामला बहुत कम है, तेरे तो भाग्य में कुछ 15-20-25 दिन का ही खाना है, उसके बाद तो मामला ही खत्म है। बोला यार तू फिर एक छोटा सा काम हमारा कर दे। नारद जी से बोले। बोला हाँ बोलो। बोला भाई तू अपनी भगवान जी को जाके बोलना, एक भगवान जी भक्त याद करता है, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा मुझे तो आज ही दे दो सारा कुछ। बोला भाई बोल दूंगा। ऊपर गया वो, नारद जी गए, कहते भगवान ऐसे ऐसे उसने अरदास लगाई है, अगर आप चाहें तो। वो कहता ठीक है 20-25 दिन का, जितने दिन का भी मुझे आज ही दे दो, मैं तो आज ही खा पी के नक्की हो जाऊं, भूखा तो नहीं रहूंगा एक एक दिन। सारा उसके पास पहुंचा दिया गया और यकीन मानोगे दोस्तों कि उसने सारा भोजन दान कर दिया। उसने कहा आप खा के ही क्या करना है, जब रहा ही 20-25 दिन का तो 20-25 दिन का भी दान कर दो, भूखा ही मर जाओ। और 20-25 दिन का उसने दान कर दिया और दान करते ही वो कई गुना बदल गया, वो तो फिर बढ़ता ही चला गया। उसने भंडारे ही शुरू कर दिए। नारद जी आए, बोले अरे भाई हरिओम, अरे यहाँ तो बड़ी मौज है भगवान, क्या हो रहा है? 10-10 नौकर भंडारा कर रहे, रोज भंडारे हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। बोला भगवान आप तो करते 27-28 दिन का, मैं तो साल भर के बाद गया हूँ, वहां तो मौजे हो रही है, तो खीर पूरी के तो भंडारे कर रहा है। बोला अरे भाई उसने तो हमारे साथ ना सौदा कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, जो कुछ था उसने उसका दान कर दिया और अब हम तो देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप भी दान करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है देने की। वो कितना देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, क्या क्या देंगे, अपार देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं और आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है तो आप एक बात सोच लो कि आपके जीवन में कहीं भी किसी से कुछ कम नहीं है, सब कुछ उससे भी ज्यादा है। लेकिन सही बात तो ये है कि आप जब तक अपने भविष्य के, जब तक अपनी प्यारी चीजों का, जब तक अपने जीवन में उन चीजों का जिनसे आप बहुत लगाव करते हैं, आपने कभी सोचा कि आपको सबसे ज्यादा लगाव किससे है, किस चीज से है? सबसे ज्यादा लगाव किससे है बताओ? नहीं बता पाओगे। धन से है, सबसे ज्यादा प्यार है धन से। अरे 10 का सिक्का हो, सड़क पे पड़ा हो, आपको नजर पड़े, आप आड़े तिरछे चलने लगोगे उसे उठाने के लिए। सोने का सिक्का दिख जाए तो एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगी, मार हो जाएगी, ये मेरा ये तेरा है क्या। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन में हर उस चीज के लिए जो महंगी है कुछ भी करने को तैयार हैं, और आपके जीवन में हर उस चीज से जो महंगी है, जो प्यारी है, जो सबसे अच्छी है, उसके बाद है भूख। अरे जब भूख लगती है तो आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं बस कैसे भी कुछ भी खाने को मिल जाए। मैं तो ऐसा ही सोचता हूं और सब ऐसा सोचते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी भूख, सबसे ज्यादा भूख, सबसे मजबूर भूख, सबसे गरीब भूख, सबसे अमीर भूख। अरे जब खाना खाने बैठे हो, 5 स्टार में खा रहे हो तो सबसे अमीर भूख, सड़क पे बैठ के भंडारा खा रहे हो सबसे गरीब भूख, नहीं खा रहे हो, चना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो भी एक भूख। भूख का भी कोई डेफिनेशन नहीं है। जीवन में यही है कि आप क्या कर्म करते हैं, कैसा करते हैं, आपके कर्म से आपके जीवन को क्या क्या लाभ है, ये सब बातें आपको बड़ा डिपेंड करती हैं कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। एक बात और है दोस्तों, जो लोग जीवन में दान करते हैं, कहते हैं दे उससे
जो दे खुशी से और ना कहे किसी से, उसका दान लग गया। अरे ऐसा नहीं कि बैनर लगा दिया यहाँ भंडारा हो रहा है, माँ भंडारा, माँ जागरण, माँ तीरथ, माँ भंडारा। अरे क्या है सब? ये तो तुम ईश्वर के यहाँ एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। चलो भाई, ये भी एक दानी ऐसा आ गया जो बैनर पोस्टर लगा के दान कर रहा था। जब दान ही करना है तो उसमें कहना क्या है? जिसने खाना है, दुआ उसके मुंह से निकलनी है दिल से, और काम हो जाना है। आपने तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जीवन में जो गुप्त दान होते हैं वही काम आते हैं। कहकर क्या दान? अगर आपको अपने घर में किसी को कुछ देना पड़े तो क्या लाउड स्पीकर में चिल्ला के दोगे कि मैं अपनी बेटी को 1000 रुपया दे रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को 1 लाख रुपया दे रहा हूँ? जब शादी में लगाते हो क्या इश्तेहार लगाते हो कि मैंने अपनी बेटी की शादी में 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया? क्यों? वहां तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ससुराल वाले कहेंगे अरे हमें चिढ़ा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन अगर किसी को आपने उधार दिया, डूब रहा हो, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे मेरे 10 लाख खा गया, मेरे 5 लाख खा गया, मेरे 2 लाख खा गया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और ज्योतिष का तो स्वाद ही यही है दोस्तों, कि जहां पर ग्रहों की चर्चा हो, जहां पर ग्रह अपना प्रभाव दिखाए, उस चीज के क्या कहने हैं। वो चीज तो आपके जीवन में इस तरह है जैसे भविष्य से हमने कोई चीज मान ली हो। आपके जीवन में ज्योतिष पग पग पर है। ऐसा कोई पग नहीं है जहां पर ज्योतिष नहीं है, क्योंकि जिस मिट्टी पर आप पैर रखते हैं वो काले रंग की है, सफेद रंग की है, ब्राउन कलर की है, या कैसी भी है, या कैसा फर्श है, वो भी एक ग्रह है। क्योंकि अगर रंगों की थेरेपी देखी जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी कलर थेरेपी है, और कलर देखे जाए दुनिया भर में तो सिर्फ 4 हैं। 4 के बाद 5वां कलर आपने बनाया होगा या कुदरत ने नहीं बनाया। कुदरत के यहां से तो सिर्फ 4 रंग हैं, काला रंग, सफेद रंग। काला रंग दुनिया सब काली हो जाती है जब अंधेरा होता है, देखने पर भी कुछ नहीं दिखता, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे कैसा ही भी हो, काला ही नजर आता है। सफेद रंग जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो ऐसा मानो कि जैसे चांदी की चादर सब जगह फैला दी हो, सब व्हाइट व्हाइट नजर आता है। 2 रंग तो ये हो गए। और तीसरा रंग कौन सा है? ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर जैसे घास है, जैसे पत्ता है, नेचर ने दिया है। आपने ग्रीन कलर घर नहीं बनाया, आपने घर में ऑरेंज कलर बनाया है, आपने घर में पीला कलर बनाया है। और तीसरा कलर कौन सा है? चौथा कलर कौन सा है? क्योंकि याद रखना दोस्तों, दुनिया भर में जब 4 ही कलर हैं, चौथा कलर ब्लू कलर है। आसमान देखो तो नीला दिखता है। और मजे की बात है कि कलर 4 हैं, और 4 कलर हैं ही नहीं जगत में। है ना मजे की बात? भगवान ने 4 कलर हमें दिए हैं, और 4 कलर धोखा है, कलर ही नहीं है वो। जब रात का अंधेरा होता है हम सोचते हैं कितना काला है, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, डार्क है। जब उजाला होता है तो वो खत्म हो जाता है, हमें पता लगा अरे ये तो अंधेरा था ही नहीं। और जब हम देखते हैं कि सफेद कलर का चांदनी सब जगह सफेद सफेद है, और जब चंद्रमा खत्म होता है अरे ये तो था ही नहीं, ये तो कोई कलर ही नहीं है। ऐसे ही हरा रंग है, पत्ता गिरता है, सूख जाता है, कहाँ उड़ जाता है रंग हरा, पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही ब्लू कलर है, कभी आसमान नीला छनक लगता है, और कभी ध्यान से देखो तो आसमान का रंग ही सफेद होता है। अरे ऊपर वाले की देखो क्या कला है, तुम्हें रंग भी दिया और दिया भी नहीं। तुम्हारे पास हर तरह के 4 रंग, और चारों रंग तुम्हारे पास नहीं। और जो तुमने बनाए सब नकली, और जो उसने बनाए सब असली।
और फिर भी तुम्हारे पास नहीं। उसने तुम्हें दिखाया कि परंपरा और कलर क्या होती है। उसने तुम्हें उन्हीं में जीने का रंग भी दिखाया और जीने का ढंग भी दिखाया, और वो ढंग भी छीन लिया। जब उन्होंने हरा रंग दिया जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी सांस तुम्हें जिंदा रखती है, अगर वो हवा ना ले तो आप हवा ना लें, या कि उल्टा भी कह सकते हो कि आप हवा ना लो तो वो भी हवा ना ले। सांस आप लेते हो तो सांस वो लेता है, जो सांस आप छोड़ते हो वो लेता है, जो वो छोड़ते हैं वो आप लेते हैं। क्या बात है। वो धूप जो आपको मिलती है, वो चांदनी जो आपको मिलती है, आपको चांदी से भी ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी आप गाने में, जिसकी परंपराओं में, जिसके बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। और वो आसमान जिसे आप देखते देखते थक जाए, जिसकी ऊंचाई का अनुमान न लगे, जिसमें सूरज चांद सब जाड़ पन्नूस की तरह टंगे हैं, और आप देखते हैं तो वो टंगा हुआ भी नहीं। क्या चीज है, क्या बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। वो मानने की चीज नहीं है, अपने आप मनवा लेते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या जितने भी लोग हुए हैं, वो बहुत कुछ अनुमान लगा पाए, और जीवन और मृत्यु का अनुमान आज तक ना कोई लगा पाया है ना लगा पाएगा। आप देखते हैं सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक है, और एक ठोकर खाता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। कहां चला गया उसका जीवन, कहां प्राण पखेरु हो गए। आपका हाथ कट जाता है, हाथ उगता नहीं है, वहां पर आप आर्टिफिशियल लगवा लेते हैं। हाथ आपका खराब हो गया, दूर से दिखता है, लेकिन जो जन्म से हुआ, हड्डी और मांस पैदा हुआ, वो सब आप पैदा नहीं कर सकते, दोबारा उसे लगा नहीं सकते, दोबारा उस जगह पर वैसी चीज लगा नहीं सकते। है ना कमाल की बात। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों। जीवन में ये भी उदाहरण है कि आप अपने आप को मानो ना मानो, आप अपने आप में कोई काम करो ना करो, आप आराम से बैठे रहो, आपका समय फिर भी जा रहा है, आप फिर भी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अगर एक बच्चा है, हम उससे कोई काम ना कराएं, वो करता ही कहाँ है, पैदा हुआ है, देखते देखते बड़ा हो जाता है, देखते देखते जवान हो जाता है, देखते देखते बूढ़ा हो जाता है, और देखते देखते हाथों से लुप्त हो जाता है। क्या बात है कि हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, हम किसी चीज को पुश करके आगे नहीं कर सकते कि चल अब बड़ा हो जा, बूढ़ा हो जा, नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बूढ़ा हो गया, इसका जन्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसे सब कुछ मिल गया, और इसके जीवन में इसे वो सब प्राप्त हो गया जिसके लिए लोग लड़ते हैं। आज जमीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी, छुरेबाजी, हत्या, मर्डर, दुनिया भर के काम, और आज जमीन जब वहीं पर पड़ी है, ना ये किसी के साथ गई ना किसी के साथ जाएगी, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर खेत का एक जरा सा मुंडेरा भी कोई घेर ले, उसको काट के अपने हिस्से में मिला ले, या आपके प्लॉट की 8 इंची की दीवार दबाकर उस पर अपनी दीवार लगा दे, तो लड़ाई खड़ी हो जाती है, फसाद खड़ा हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। दोनों कहते हैं ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये तेरा खेत है, इसको हटा, नाप ले, तोल ले। बड़े कमाल की बात है। कितनी बार नपी है जमीन, कितनी बार नपेगी, ना किसी की हुई है ना किसी की हुएगी। छोटा सा अंतराल लेंगे दोस्तों, फिर आपसे मुखातिब होंगे कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि का क्या योग है। क्या महाकुंभ शिवरात्रि के कॉम्बिनेशन से किसी राशि को कोई लाभ होता है? क्या इस राशि पर, किसी राशि पर ऐसा चमत्कार होने वाला है कि मजा आ जाएगा? क्या ऐसे भाग्य आप लोगों के साथ साथ दौड़ने वाले हैं
कि आप ये कहेंगे वाह क्या बात है। जी बिल्कुल गुरुजी। तो दर्शकों, गुरुजी ने आज आपको कितना ज्ञान दिया। इसी ज्ञान की कमी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रह जाती है और जिनके कारण कई बार हमें समस्याएं घेर लेती हैं, क्योंकि हम जीवन का मूल रूप समझ ही नहीं पाते। और गुरुजी ने आज हमें कई सारी बातें समझाने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं ये ज्ञान आपके काम भी अवश्य आएगा। और दर्शकों, गुरुजी ऐसे ही ज्ञान आपको आगे भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए यहाँ कार्यक्रम में समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। लेकिन कल फिर होगी आप सबसे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। यहाँ आप सबसे लेना चाहूंगी इजाजत, लेकिन उससे पहले गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आध्यात्म, संस्कृति, साधना, जप, मंत्र और तंत्र यूं ही हम लोगों के बीच नहीं है। इन सभी को हमारे ऋषि मुनियों ने शोधों, अनुसंधानों और लाखों सालों की साधना के बाद प्राप्त किया है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। ऐसे ही एक यंत्र का निर्माण आशु भाई गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए किया है। इस मंत्र को सिद्ध किया गया है, एनर्जाइज किया गया है। उसके बाद इस यंत्र को नाम दिया गया है बीसा, जिसके धारण मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट और परेशानियों का अंत तुरंत हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि जिसके पास हो बीसा उसका क्या करे जगदीशा। इस पेंडेंट के धारण करने के बाद इसका प्रभाव आप स्वयं महसूस करने लगेंगे। आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगेगा। इस यंत्र के विशेष प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। बीसा यंत्र के असर से आपके या फिर आपके परिवार के ऊपर आने वाले विघ्न और बाधाओं का पूरी तरह अंत हो जाएगा।